हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों शाम हो गई थी और उसमें आ गई थी प्लाट में और घर का काम ख़त्म हो गया था और मैं पहला वीडियो डाली थी। तो उसके बाद मैंने शाम को ब्लॉग शुरू कर दिया। तो मैं आ गई थी प्लाट में, तो मैं आ गई थी भिंडी तोड़ने में इसलिए आ गई थी क्योंकि इनको मैं नहीं तोड़ूंगी तो ये थोड़ा पक जाती हैं, फिर किसी काम की नहीं रहती। तो इसलिए मैंने थोड़ा इनको कच्चा ही तोड़ना समझा और मैं थोड़ा प्लाट में ही काम करूँगी। और मुझे साग भी तोड़ना है प्लाट में से। तो मैं आ गई हूँ शाम को। तो आप देख सकते हैं हमारी ये बेल पर, करेले की बेल पर करेला लगा हुआ है और भी लगे हुए हैं छोटे छोटे से, लेकिन ये बड़ा था, ये भी पक जाता, इसको भी मैंने तोड़ लिया है। और अब तोड़ लेती हूँ मैं साग। तो ये मेरी मिर्ची बुई हुई है इस क्यारी में। तो उसमें पहले मैंने पालक बोया था, तो पालक तो हुआ नहीं, तो एक दो उसमें पालक का पौधा थे, तो उनको मैंने तोड़ लिया है। अब तोड़ रही हूँ मैं सरसों। और ये मैं अभी साग को तोड़ के और रख दूँगी धो के अच्छी तरह से। और ये बनाना है मुझे सुबह, क्योंकि शाम को मुझे बनाना नहीं है ये, क्योंकि कुछ खाना रखा हुआ है। तो पहले वो खाना ख़त्म करेंगे, फिर सुबह को ये साग बनाएंगे ताज़ा। तो इसलिए पहले मैं अभी शाम को तोड़ के रख देती हूँ, इसलिए तोड़ रही हूँ शाम को, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है कि यहाँ से तोड़ेंगे या फिर अपने घर का सुबह का काम करेंगे, इसलिए मैंने इसको अभी तोड़ना समझा। और मैं इसको तोड़ के और अच्छी तरह से साफ़ करके और धो के रख दूँगी। और तभी सुबह के टाइम काटूँगी, और जिससे कि मुझे दोबारा धोना नहीं पड़े, ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा भी मैं इसको धो सकती हूँ। तो पहले मैं तोड़ के रख दूँगी अच्छी तरह से। और अब कुछ ब्लॉक इस तरह से ही जाएंगे, क्योंकि दीपावली आने वाली है तो साफ़ सफाई भी करनी है। तो अब आज का ब्लॉग तो मेरा इस तरह से ही है, लेकिन मेरी साफ़ सफाई मेरे सर पर चढ़ी हुई है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं होगी तब तक मेरा मन अच्छा नहीं होगा। तो आज मैं मैंने सोचा मैं साग तोड़ लेती हूँ, सुबह में जल्दी से साग बना लूँगी। और भिंडियाँ भी बनानी है मुझे, क्योंकि वो रखनी नहीं है, ताज़ा ताज़ा अच्छी लगती हैं, तो उनको भी बनाना है। और ये कुछ शलजम थी, तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं बढ़ेंगी, ये इतनी बड़ी होती हैं। और इसके बाद जब इनको काटो अंदर से तो ये कुछ ऐसी लगती है कि ये बेकार हो जाएंगी कुछ दिन बाद। तो मैं इनको भी निकाल रही हूँ। तो ये थोड़ी सी थी तो इनको भी मैं आज निकाल रही हूँ। और 2-3 दिन पहले भी मैंने ये निकाली थी, पहले वीडियो में आपने देखा होगा। तो मैंने सोचा इनको भी निकाल दूं। और अभी त्योहार आ रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और इसमें कई सारी क्यारी खाली हो गई हैं, तो उनको बोना है मुझे। आप देख सकते हैं ये शलजम मैंने निकाल रही हूँ। और भाई कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत का फल अपनी आंखों के सामने हो, तो अच्छा लगता है। तो ये सारी मेहनत करी थी हमने, जिसका हम ये फल देख रहे हैं। तो ये सब्जियां हैं, ये एकदम से फल ही कह सकते हैं, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो कोई भी काम हो, सब्जियां उगाना हो, ये तो मेहनत ही तो होती है। तो उसका ये फल होता है या सब्जियां होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो परिवार हमारा इतना नहीं है कि मैं साग भी बना लूँ, शलजम भी बना लूँ, तो मैं किसी को दे दूँगी इनको। तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में तितली, हाँ कितनी सुंदर तितली है। और मेरी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर तितली है, मेरी बेटी ने पकड़ ली थी और इस बार बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो ये देखो इधर से उधर उड़ रही है, लेकिन फूलों पर ही आके बैठ रही थी, तो इसको देख रहे थे सब। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो में इधर से उधर से इधर ये फूलों पर आके बैठ रही थी और इसको पकड़ ही लिया मेरी बेटी ने। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर। मैं इनका बेटा इसको उड़ा दो, तो उन्होंने उड़ा दी है। तो ये मैंने 2 मूली भी निकाली हैं और ये शलजम भी निकाली हैं, और साग भी तोड़ा है, और थोड़ी सी भिंडी भी तोड़ी है, थोड़ी सी ही थी। तो भिंडियों को भी मैं सुबह बनाऊंगी और साग को भी मुझे सुबह बनाना है, और शलजम में किसी को दे दूंगी, तो वो जिसको दे दूंगी उनकी ये भूजी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरा साग कितना फ्रेश लग रहा है, कितना अच्छा वाला लग रहा है। तो साग देखो, ये शलजम और ये साग मेरा, जो मुझे सबसे अच्छी बात है, मेरा साग बहुत अच्छा है। दोस्तों सुबह हो गई थी और सुबह हो गई है तो गुड मॉर्निंग सबको। तो सुबह की चाय बन रही है, और वो साग मैंने रख दिया था काट के, तो क्लिप ऐसी हो गई कुछ। तो में चाय बन रही है। तो इस वाले चायदान में मेरे दूध रखा था, तो उसी में मैंने पत्ती लगाई है। तो आप देख सकते हैं चाय बन गई है हमारी, 2 जन की चाय है।
तो मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो हम चाय पी लेते हैं। बच्चों को दूध दे दिया है मैंने, और उसके बाद मैंने बिस्तर सही कर दिया था क्योंकि मेरा बेटा फ़ोन नहीं दे रहा आज, तो मतलब मैं ये क्लिप नहीं ले पाई। तो चादर लगाने के बाद फिर मैंने ये क्लिप ली है। तो मैंने अपनी चादर मतलब बेडशीट ये बदल दी है, आप देख सकते हैं। करवा चौथ पे बदली थी और फिर बदल दी है क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने वो साग को ना सुबह काट के रख लिया था, धो तो रात को ही दिया था लेकिन सुबह वो मैंने काट लिया है। तो उसके लिए हरी मिर्ची हैं और ये थोड़ा सा लहसुन जिसको मैंने छील लिया है, और ये है नमक और ये है पानी साग में मतलब साग बनाने के लिए। तो मैंने काट कर इसमें कुकर में डाल दिया है, और ये हरी मिर्ची और लहसुन डाल दूंगी और ये नमक डाल दूंगी। और साग की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो ये पानी भी डाल दिया है और इसे गैस पे रख दूंगी। मैं थोड़ी देर इसे खुला पकाऊंगी, फिर उसके बाद में सीटी लगा दूंगी। और जिसकी कड़वाहट है वो खुले में निकल जाती है, और बाद में मैं सीटी लगा के इसको पका लूँगी। तो साग मेरा बन रहा है, और इधर मैंने ये भिंडी भी काट ली है, और ये हरी मिर्ची और प्याज और ये इसके मसाले और अजवाइन का छोंक लगाना है। तो इसके लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। और भिंडी की रेसिपी मैं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये बना रही हूँ तो मैंने आपको बताया, ये भी बना रही हूँ मैं। और कितने सारे काम होते हैं किचन के, आप समझ सकते हैं। और जब मतलब ऑपरेशन का पेट हो, और मतलब दो बड़े बड़े ऑपरेशन हो, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो, और किचन में खड़ा होना पड़े, तो आप समझ सकते हैं सॉरी, कि कितनी सारी प्रॉब्लम होती हैं। आप मतलब एक नॉर्मल ही किचन में खड़े हो, तो ये मैं आटा लगा रही हूँ, तो कितनी सारी प्रॉब्लम होती हैं दोस्तों। तो ये मेरा आटा लग भी चुका है, और मुझे जल्दी से रोटियां बनानी है क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले हैं, और 12 ही बज गए थे इस काम करते करते। तो आप देख सकते हैं। तो पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ, और वही प्रॉब्लम, किचन में थोड़ी लाइट कम पड़ती है, ट्राईपॉड लगाती हूँ तो बस एक हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ और मतलब रोटियां बनाती हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो मैं दो तीन रोटी बना के दिखा रही हूँ, बाकी मैं सेक लूँगी। तो एक हाथ से थोड़ी प्रॉब्लम होती है ही। तो ट्राईपॉड में लगा देती हूँ तो लाइट ना थोड़ा ऊपर है, तो मतलब उजाला कम पड़ता है, सही नहीं दिखता उसमें। तो मुझे ये हाथ में ही लेना पड़ता है क्योंकि साथ देने वाला कोई मेरा रहता नहीं है घर पर, क्योंकि बच्चे मेरे होते हैं स्कूल में। तो पहले मतलब ट्यूशन जाते हैं वो, कोचिंग। तो मतलब मैं अब ये बच्चों का काम पहले है, मेरा काम बाद में है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, जैसे भी होंगी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, वो समझ जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है सबके साथ में, थोड़ा हल्का फुल्का निशान आ ही जाता है रोटियों पर एक हाथ से। तो साग बनाया है, तो मक्के की रोटी बनानी तो बनती है। तो मेरा ये बड़ा बेटा नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने मतलब ये गेहूं के आटे की रोटी बनाई, और अब मैं मक्का की ये रोटी बना रही हूँ साग के साथ। भाई हम तो मक्का की रोटी खाते हैं साग के साथ, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब अपने हाथ का सरसों का साग हो और मक्के की रोटी है तो बात ही कुछ और है। अब मज़ा दुगना बढ़ जाता है साग से रोटी खाने का। तो मैं ये मक्का की रोटी बना लेती हूँ, और भिंडी भी बनाई है, साग भी बनाया है। और आपको मैंने दिखाया नहीं, मैं एक करेला तोड़ के लाई थी, तो मैंने उसकी करेला की थोड़ी सी सूखी सब्जी बना दी है क्योंकि वो अकेला पड़ा रहता और बेकार होने से अच्छा है मैंने एक की सब्जी बना दी। तो मैंने सादा सब्जी की तरह उसको एक करेले को छोंक दिया, और मतलब देख सकते हैं मेरा साग भी बन गया है, भिंडी भी बन गई है, और करेले की थोड़ी सी सूखी सब्जी भी बन गई है। तो हरी मिर्ची के साथ आ जाइए, आप भी खा लीजिए हमारी ये खाना, देसी वाला खाना, सरसों का साग, मक्के की रोटी, और भिंडी के साथ गेहूं की रोटी, और ये मतलब करेले की सब्जी। तो थाली हमारी लग गई थी, सबको खाना खिला दिया। तो हम बता रहे हैं, हमारे छोटे वाले बेटे ने हमें सुबह फ़ोन नहीं दिया, तो हम अपना का ब्लॉग नहीं दिखा पाए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ना ये हमें बाद में दिखा रही हूँ जब उसने फ़ोन दे दिया। ये हमने छत को साफ़ किया था आज, तो हम दिखा ही नहीं पाए कि हम किस तरह से छत को साफ़ कर रहे हैं। इतनी सारी मेहनत की, वो तो हम दिखा ही नहीं पाए आपको। तो हमने छत साफ़ की है, पहले झाड़ू लगाई थी, फिर मतलब इसको पानी से धोया था। और ये ग्रिल देख रहे हैं आप घर के सामने, तो ये दोनों तरफ ग्रिल लगी हुई है, इसको भी हमने साफ़ किया है। तो काफ़ी टाइम लग गया था। आप देख सकते हैं गमलों के नीचे से सारी गंदगी निकाली। दीपावली आ रही है तो बिल्कुल अच्छे से सफाई करना चाहते हैं हम। तो ये हमारे मतलब सीढ़ियाँ हैं, जीना बोलते हैं, मतलब वहाँ पर भी ये टाइल्स हैं, तो उनको भी साफ़ किया है, और इन सीढ़ियों को भी साफ़ किया है। दोस्तों आज की मेरी ऐसी वीडियो थी, अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में।
वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।